वेलकम ऑल ऑफ यू हिंदी यूट्यूब क्लास चैनल पर हम सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम अपने उसी टॉपिक को लिए चलते हैं जिसे हम कल छोड़कर गए थे। पत्रकारिता चल रही थी दोस्तों, और उस पत्रकारिता में हमने बात की थी। अब तक खेल पत्रकारिता पूरी कर ली थी, विज्ञान पत्रकारिता पूरी कर ली थी। खेल पत्रकार के गुण क्या होने चाहिए थे, उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए थी, शर्तें क्या थी, सारी चीज़ों के बारे में हम अध्ययन कर चुके थे। आज इसी कड़ी में हम आपको लिए चलते हैं आगे, और वो कड़ी है हमारी फिल्म पत्रकारिता। फिल्म पत्रकारिता के लिए हमने कल कहा था कि इसका प्रकाशन दिल्ली, मुंबई व कलकत्ता से होता था। इसका फिल्मों का इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है। जब फिल्मों का इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है तो फिल्म पत्रकारिता का इतिहास भी ज़्यादा पुराना नहीं हो सकता। फिल्म निर्माण से लेकर इसके दर्शनों उपरांत, फिल्मों निर्माण से लेकर इसके दर्शनों उपरांत समाज पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित पत्रकारिता को फिल्म पत्रकारिता कहा जाता है। कहा जाता है कि फिल्में मनोरंजन करती हैं। ये सही बात है कि फिल्मों से मनोरंजन होता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ये सही है कि फिल्में शिक्षा भी प्रदान करती हैं। वर्तमान की फिल्में फुहड़ संस्कृति का प्रतीक बन गई हैं। कुछ फिल्मों वाले इस संस्कृति को धूमिल कर रहे हैं, लेकिन हर फिल्म में कोई ना कोई सेंस होता है, कोई ना कोई शिक्षा होती है। तो फिल्में केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं है, बल्कि समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं उन कुरीतियों को जनता के सामने दिखाने का एक माध्यम भी कौन है? फिल्में। फिल्म समाज की कुरीतियों को दूर करने का तथा आदर्श समाज के निर्माण का एक सशक्त और प्रभावशाली माध्यम है। इससे जुड़े जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे वो निर्माता हो, चाहे निर्देशक हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे अभिनेत्री आदि के जीवन कृतित्व से संबंधित जितने भी समाचार हैं वो फिल्म पत्रकारिता की श्रेणी में आते हैं। देखें, कल जहाँ से छोड़ा था वहाँ से पैराग्राफ चेंज करके लिखें। फिल्मों केवल मनोरंजन का साधन नहीं, फिल्म केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि समाज की कुरीतियों को दूर करने का तथा आदर्श के निर्माण का एक प्रभावशाली व सशक्त माध्यम है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ जुड़ी होती है? देखो, फिल्म निर्माण से जुड़े निर्माता जिसे इंग्लिश में डायरेक्टर बोलते हैं, प्रोड्यूसर निर्देशक बोलते हैं, अभिनेता जिसे एक्टर बोलते हैं, अभिनेता, अभिनेत्री आदि के जीवन कृतित्व से संबंधित आदि के
जीवन कृत्य से संबंधित समाचार फिल्म पत्रकारिता की श्रेणी में आते हैं। ये सारी चीज़ें हमने फिल्मों के बारे में देखा। अब हर चीज़ का इतिहास होता है अपने आप में। अब हम फिल्म पत्रकारिता का इतिहास देखते हैं। द हिस्ट्री, फिल्म पत्रकारिता का इतिहास देखें दोस्तों। 1931 में एक बम्बई में एक कंपनी आई थी और उस कंपनी का नाम था इम्पीरियल। 1931 में बम्बई की एक कंपनी थी जिसका नाम था इम्पीरियल। इस कंपनी ने एक फिल्म बना दी थी उस समय और उस फिल्म का नाम था आलम आरा। शबाक फिल्म थी। जब ये शबाक फिल्म बनाई तो उससे पहले अवाक फिल्म बोलती थी। गूंगी कलाकार होते थे, हाव भावों से बोलते थे। जब इसने इम्पीरियल फिल्म बनाई तो फिल्म जगत में तहलका मच गया, चौंक गए सब लोग। फिल्म के गूंगे कलाकार अब बोलने लग गए थे। अर्थात पहले गूंगी फिल्म बनते थे, अब बोलने का निर्माण बनने लग गया। आलम आरा फिल्म का ऐतिहासिक प्रदर्शन हुआ, बहुत जगह इसका अच्छा प्रदर्शन हुआ। इस फिल्म के बारे में लोगों में एक्साइटेड हो गए, लोग जानने के लिए इच्छुक हो गए। ऐसी फिल्म नई चीज़ आती है तो उसमें थोड़ा आश्चर्य होता है, उत्सुकता जगती है, तो लोगों में जागरूकता हुई। परिणाम स्वरूप 1932 में, 31 के बाद 1932 में नई दिल्ली में रंगभूमि, 1932 में नई दिल्ली में कौन सी पत्रिका का प्रकाशन हुआ? रंगभूमि फिल्मी पत्रिका का प्रकाशन हुआ। जो प्रथम फिल्मी पत्रिका मानी जाती है। जो फिल्म पत्रिका कौन सी मानी जाती है? प्रथम, जिसके संपादक कौन है? श्री लेखराम जी। क्या नाम है? श्री लेखराम मानी जाती है। रंगभूमि फिल्मी पत्रिका का प्रकाशन हुआ जो प्रथम फिल्मी पत्रिका मानी जाती है, जिसके संपादक श्री लेखराम जी। ये साप्ताहिक पत्रिका थी, यानी 7 दिन में एक, जिसका मूल्य 2 पैसा प्रति पत्रिका थी। कितना था? 2 पैसा प्रति पत्रिका। देखिए 1931 में बम्बई की इम्पीरियल कंपनी ने आलम आरा फिल्म का निर्माण करके सबको चौंका दिया। अब गूंगे कलाकार बोलने भी लग गए थे। लोगों में इस फिल्म के प्रति उत्सुकता हुई, ऐतिहासिक इसका प्रदर्शन हुआ। परिणाम स्वरूप 1932 में नई दिल्ली में रंगभूमि पत्रिका का प्रकाशन हुआ। फिल्मी पत्रिका ये ऐसा माना जाता है पहली फिल्मी पत्रकारिता थी जिसके संपादक श्री लेखराम थे। इसको साप्ताहिक पत्रिका माना जाता है। इसका मूल्य जो था 2 पैसा था। उसके बाद 1932 में ही आचार्य रामचंद्र तिवारी हुई थी। आचार्य रामचंद्र तिवारी हुए, उन्होंने भी एक फिल्मी पत्रिका उस समय हुई थी 1932 में, और उस फिल्म पत्रिका का नाम था नव चित्रपट। कौन सी फिल्म थी? नव चित्रपट। इन्होंने कहा, आचार्य रामचंद्र तिवारी ने कहा था कि रंगभूमि प्रथम फिल्मी पत्रिका नहीं है, ये नव चित्रपट जो ये भी दिल्ली से प्रकाशित हुई थी, इसको इन्होंने पहली फिल्मी पत्रिका माना था। आचार्य रामचंद्र तिवारी ने नई दिल्ली से प्रकाशित नव चित्रपट को पहली फिल्म पत्रिका माना जाता था, जबकि अधिकतर लोगों ने 1932 में नई दिल्ली में प्रकाशित रंगभूमि को पहली फिल्मी पत्रिका मानी। यहाँ तक लिख लेते हैं, उसके बाद अलग चलेंगे फिर इतिहास पर। बहुत बड़ा इतिहास नहीं है इसका, फिर भी अपन देखते ना। 1931 में बम्बई की, पहले मुंबई का नाम बम्बई था, फिल्म आलम आरा, पहली सवाक
फिल्म आलम आरा का निर्माण करके सबको चौंका दिया। सिनेमा के गूंगे कलाकार सिनेमा के गूंगे कलाकार अब बोलने लगे। इस फिल्म का ऐतिहासिक प्रदर्शन हुआ। इस फिल्म का ऐतिहासिक प्रदर्शन हुआ। इस फिल्म के बारे में लोगों में उत्सुकता पैदा हुई। लोगों में उत्सुकता पैदा हुई। परिणाम स्वरूप नई दिल्ली में 1932 में रंगभूमि फिल्मी पत्रिका का प्रकाशन हुआ, जो प्रथम फिल्म पत्रिका मानी जाती है। जिसके संपादक श्री लेखराम जी। यह साप्ताहिक पत्रिका है, सप्ताह में एक बार छपती है। इसका मूल्य 2 पैसे 2 पैसे है। इसका मूल्य 2 पैसे है। अब थोड़ा ऐसे में यहाँ तक थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ ना, ठीक है। आप देखें आगे, यहाँ तक ख़त्म कर लिया आपने, मिटा दूँ, स्क्रीनशॉट ले लो।
आचार्य रामचंद्र तिवारी ने 1932 में नई दिल्ली से प्रकाशित फिल्म पत्रिका नव चित्रपट को प्रथम फिल्मी पत्रिका माना है। यहाँ तक हमने इतिहास के बारे में पढ़ा। अब तक अपन ये पढ़ते आए थे 1931 में मुंबई की कंपनी इम्पीरियल ने फिल्म आला मनारा का निर्माण करके सबको चौंका दिया। सिनेमा के गूंगे कलाकार अब बोलने लग गए थे। इस फिल्म का ऐतिहासिक प्रदर्शन हुआ। इस फिल्म के बारे में लोगों में उत्सुकता पैदा हो गई। कौन सी फिल्म के बारे में उत्सुकता पैदा हुई? परिणाम स्वरूप 1932 में नई दिल्ली से एक फिल्म पत्रिका का प्रकाशन हुआ जिसका नाम था रंग भूमि, जिसके संपादक श्री लेखराम जी थे। इसका मूल्य 2 रुपया था, 2 पैसा था और ये साप्ताहिक पत्रिका थी। प्रथम फिल्मी पत्रिका इसे माना जाता है। लेकिन आचार्य रामचंद्र तिवारी ने 1932 में नई दिल्ली से प्रकाशित फिल्म पत्रिका जिसका नाम था नव चित्रपट को प्रथम फिल्मी पत्रिका माना है। प्रथम फिल्मी पत्रिका माना है। हाँ भाई, आचार्य रामचंद्र तिवारी ने 1932 में नई दिल्ली से प्रकाशित फिल्म पत्रिका नव चित्रपट को प्रथम फिल्मी पत्रिका माना है। प्रथम फिल्मी पत्रिका माना है। यहाँ तक लिखने के बाद अब अपन पैराग्राफ चेंज करेंगे। सब मैं मिटा देता हूँ इसको। देखें सब कि जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, आज भी हमारे बहुत से गाँव में का समाज में ये प्रथा है कि जो नाचने गाने वाली होती हैं, जो फिल्मों में काम करने वाली होती है, उनको सम्मान की नज़र से देखा नहीं जाता, हे नज़र से देखा जाता है। प्रत्यक्ष रूप से उस समय ये जो भारतीय फिल्म थी, उस समय स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, तो कोई योगदान दे नहीं पा रही थी। एक सेंसर बोर्ड भी था, इससे पहले अपन पढ़ा चुके हैं। सेंसर बोर्ड मैंने एक लिखा ही थी, फिल्मों की समीक्षा करने वाला प्राधिकरण सेंसर बोर्ड कहलाता है। तो सेंसर बोर्ड भी विदेशी था, उसके लोग भी विदेशी थे। तो विदेशी सेंसर बोर्ड होते हुए फिल्मों के नाम उस समय हमारे 2-3 प्रसिद्ध चेहरे थे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो हम अपने फिल्मों के नाम जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी के नाम पर रख नहीं सकते थे, क्योंकि ऐसा रखना अपराध माना जाता था। जब फिल्मों में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के चित्र दिखाना कानूनी गैर कानूनी था, ऐसे में प्रत्यक्ष रूप से आज़ादी की बात करना कैसे संभव हो सकता था। फिर भी सिनेमा ने जन जागरण में अपनी भूमिका को निभाया। बहुत सी फिल्म बनी जिसमें अमर ज्योति, पड़ोसी, जमींदार, अपना सिकंदर, नया तराना आदि ऐसी फिल्में थी जिन्होंने दर्शकों के दिल में देश के प्रति जज्बा, देश के प्रति प्यार जागृत किया। स्वतंत्रता से पहले जब देश आज़ाद नहीं हुआ तो उस समय की बात बता रहा हूँ मैं, अंग्रेजी अखबार जरूर ऐसे थे जो थोड़ी बहुत फिल्मों के बारे में सामग्री दिया करते थे, लेकिन हिंदी में एक भी अखबार ऐसा नहीं था। एक आध अखबार को छोड़कर उस अखबार का नाम था विश्वामित्र। हिंदी में विश्वामित्र अखबार को छोड़कर किसी अखबार ने फिल्मों से संबंधित सामग्री प्रदान नहीं की, और की तो केवल नगर ने। नवभारत टाइम्स ने अपने प्रकाशन के आरंभ के साथ ही फिल्मों के बारे में स्तंभ देना प्रारंभ कर दिया। बहुत दिलेरीपन का कार्य किया तो नवभारत टाइम्स ने शुरुआत से फिल्म स्तंभ देना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद दैनिक हिंदुस्तान ने अखबार ने सप्ताह में एक बार फिल्मों का पृष्ठ देना आरंभ कर दिया। फिल्मी पत्रिकाओं के कल काफ़ी संगठन हैं, लेकिन सबसे पुराना संगठन है बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन। क्या है? बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन। तो देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व
शिक्षित व बुद्धिजीवी वर्ग फिल्म व फिल्म वालों को हे दृष्टि से देखता था। फिल्म व फिल्म वालों को हे दृष्टि से देखता था। प्रत्यक्ष रूप से भारतीय फिल्म भारतीय फिल्में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता से पूर्व शिक्षित व बुद्धिजीवी वर्ग फिल्म व फिल्म वालों को ही दृष्टि से देखता था। प्रत्यक्ष रूप से भारतीय फिल्में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कोई विशेष योगदान नहीं दे पा रही थी। कौन सी फिल्में? शिक्षित व बुद्धिजीवी वर्ग फिल्म व फिल्म वालों को ही दृष्टि से देखता था। प्रत्यक्ष रूप से भारतीय फिल्में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कोई विशेष योगदान नहीं दे पा रही थी। विदेशी सेंसर बोर्ड के होते हुए बताया था ना मैं कि सेंसर बोर्ड कौन सा था? विदेशी था। इसलिए फिल्मों के नाम महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू तक रखना अपराध था। नेहरू तक रखना अपराध था। महात्मा गांधी व नेहरू के चित्र दिखाना जवाब बताइए दोस्तों। जब इतना कंट्रोल था, इतना प्रतिबंध था, तो प्रत्यक्ष रूप में आज़ादी की बात करना कैसे संभव हो सकता था? ऐसे में प्रत्यक्ष रूप से आज़ादी की बात करना कैसे संभव था? फिर भी सिनेमा ने अपनी भूमिका को
महती नभ निभाया। महती निभाया। ये हमने सिनेमा के बारे में आपको बताया था, फिल्मों के बारे में और घोड़ों के बारे में क्या क्या सौदा चाहिए, इसके बारे में अपन आप सबको विस्तार से रूबरू कराएंगे कल। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा लेते हैं। प्लीज़ जितना हो सके उतना इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आने में कोई दिक्कत ना हो। अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।